अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज दोपहर के खाने में अगर कुछ सस्ता मज़ेदार और आसान खाना चाहते हैं तो रेसिपी आज की आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि रोज़मर्रा के सालन में प्याज टमाटर भी हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बनाएंगे मज़ेदार चटपटा आलू का रायता। न प्याज का झंझट न टमाटर का झंझट और आसान रेसिपी भी। कैसे बनेगा स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और यहाँ पे आलू आप देखें मैंने लाल कलर वाला लिया है, क्योंकि बहुत सारी बहनें मुझसे ये कहती हैं कि आलू आजकल मीठे आ रहे हैं। ये जो लाल कलर वाले आलू होते हैं ये फीके होते हैं। आप सब्ज़ी वाले से कहेंगे कि हमें फीके वाले आलू दें तो वो आपको फीके आलू देगा। बाकी जो वाइट वाले आलू होते हैं वो मीठे होते हैं। ठीक है, आलू को छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। अच्छा, ये रायता इतना मज़ेदार है कि इसके साथ आपको किसी किस्म के सालन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद एक सालन है। तो ये देखिए हमने आलू के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब हमने इनको बहुत अच्छे से धो के साफ़ करना है और फिर बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के लिए पानी मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आलू डालेंगे और मीडियम आंच पे आलू को पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये आलू अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। आलू बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बेहतरीन गल चुके हैं। अब चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी, आलू छान लूँगी, पानी को हम गिरा देंगे। दूसरी तरफ मेरे पास आधा किलो दही है और कोशिश कीजिएगा कि दही खट्टा ना हो, मीठा वाला दही लीजिएगा। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई मैं इसमें डालूंगी। अब मसाले क्या क्या जाएंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। अब इसको हमने अच्छा सा फेंट लेना है। दही का जो दाना है वो हमने ख़त्म करना है, बस दही को स्मूथ होने तक फेंटना है। तो ये दही को मैंने फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो आलू हमने बॉईल किए थे, ये चले जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा अब हम मिक्स करेंगे ताकि आलू भी दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि दही वैसे भी आजकल बहुत पानी वाला आ रहा है। अगर आपका गाढ़ा दही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। मैं इसको डालूंगी मिट्टी के प्याले में, आप इसको किसी भी बाउल में डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार हमारा रायता, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। और तड़के के लिए तकरीबन 1/3 कप ऑयल डालेंगे पैन में। इसके अलावा 4 गोल वाली लाल मिर्चें मैं इसमें डालूंगी और ये 3 जवे थे लहसुन के जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी कलौंजी। और 1 से 2 सेकंड के लिए बस हम इसको फ्राई करेंगे कि लहसुन पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। बस 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है। इसके बाद बाकी की चीज़ें जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। और बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और जो ज़ीरा है वो कड़वा हो जाएगा। और बिल्कुल आखिर में मैं कड़ी पत्ता डाल के बस 2 सेकंड के लिए कड़कड़ाएंगे और ये तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको रायते के ऊपर डालेंगे। तो ये जी मज़ेदार और फुल स्पाइसी आलू का रायता तैयार है। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत मज़ेदार ये रायता बनता है, फुल स्पाइसी है, चटपटा है। इसके साथ किसी किस्म के सालन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। मैं इसको प्लेन ज़ीरा राइस के साथ खाऊंगी। इसके साथ आप चाहें तो अगर आपके घर में शामी कबाब बने हुए हैं तो आप शामी कबाब भी रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रायता आपका कैसा बना।